सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिसका मन सफलता मिलने पर फूलता नहीं, असफल होने पर दुखी नहीं होता। आपकी जिंदगी के प्रत्येक कार्य के दो परिणाम होते हैं, या तो जीत होगी या हार होगी। हार हो, हार को गले का हार बनाकर स्वीकार करो तो हार भी जिंदगी में बहार लाएगी, और जीत को अगर जमराज की तरह अहंकार भरोगे तो तुम्हारी जीत भी तुमको नीचे गिराएगी, नीचे गिराएगी। इसलिए हार, कभी बिजनेस में हार हो जाए, चुनाव में हार हो जाए, परीक्षा में फेल हो जाओ, हार हो जाए, खेती बाड़ी में असफल हो जाओ, दुखी मत हो। आज जो असफल होता है, कल सफल होने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसलिए कोई नेता जो कुशल नेता है वो चुनाव हारता है ना, तो उतना दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि 5 साल से जनता मुझे ढो रही है, और मुझे ढोते ढोते जनता थक गई, उब गई। अब इस जनता ने हमको अपने कंधों से नीचे उतार दिया है, अब 5 साल में रेस्ट करूंगा। अब जो नया इसने चुना है जनता ने, 5 साल में जनता उस नए से भी ऊब जाएगी, तंग हो जाएगी, और फिर उसको पटक देगी तो हमको फिर लाद लेगी। यही होता है, और ऑप्शन भी क्या है। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान नेता है वो हारने पर बहुत दुखी नहीं होता, केवल 5 साल तक वो इंतजार करता है, बस 5 साल बाद उसका नंबर आ जाता है। कभी कभी 10 साल बाद भी आ जाता है, लेकिन आ जाता है। और कभी कभी बिना इंतजार किए नंबर आता है। जैसे मनमोहन सिंह ने कभी सोचा नहीं था, प्रधानमंत्री बन गए। पूरे हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा था मनमोहन सिंह कोई आदमी है क्या, वो प्रधानमंत्री बन गए। जब तुम्हारा पुण्य और प्रबल प्रारब्ध होता है, तुमको भी पता नहीं होता, तुम प्रयत्न भी नहीं करते हो, और भाग्य का गेंद उछल करके तुम्हारी गोद में आ जाता है। इसलिए अधिक पुण्य कमाइए। पुण्य कैसे होगा? सवेरे उठकर माता पिता के पैर छू, पुण्य होगा। सास ससुर के पैर छू, पुण्य बढ़ेगा। घर में झाड़ू लगाने से भी पुण्य बढ़ता है। समय पर नाश्ता भोजन बनाने से भी पुण्य बढ़ता है। बर्तन साफ करने से भी पुण्य बढ़ता है। आलस्य करने से पुण्य घटता है। गाली बकने से पुण्य घटता है। भजन गाने से पुण्य बढ़ता है। इसलिए जो स्त्रियां होशियार हैं, ये प्राचीन समय में जब धान कूटती थी, गेहूं पीसती थी, तो ये भजन गाती रहती थी। अब वो गेहूं और धान वाले भजन सब भूल भी गए, क्योंकि अब न धान कूटने को बचे, न गेहूं पीसने को बचा। अब कूटें तो किसको कूटें? तो कोई कोई स्त्रियां अपने बच्चों को कूट देती है। उनका पति कहता है इतनी कुटाई क्यों कर रही हो? बोले तो कूटने को बचा भी कुछ नहीं है।
कूटने का मन होता तो किसको कूटूं, तो बच्चों को कूट देती हो, और बच्चों को बचाना है तो तुम पीठ करो, तुम्हारी पीठ कूट दूं। और कितने पति लोग भी कूटे जाते हैं और कितनी पत्नियां भी कूटी जाती हैं। सड़क पर जब निकलते हैं कपड़े पहनकर तो ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी और विष्णु भगवान का अवतार जा रहे हैं, और घर में जब पहुंचते हैं तो साक्षात रावण और मंदोदरी दे धमाधम मस्त कलंदर। अरे ये समाज को धोखा दे रहे हो। ये लंबी साड़ी पहनकर, जीन्स की पैंट पहनकर, पैंट थोड़ा कमर से नीचे खिसका कर, चश्मा लगाकर ऐसे चलते हो, लगता है कि बहुत सुखी हैं, और घर में आकर पता चलता है इनसे ज़्यादा दुखी कोई और है ही नहीं। बड़ी हाय हाय मची हुई। और गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे। सुबह शाम भोजन बनाया करेंगे, सुबह शाम भोजन बनाया करेंगे, सभी को प्रेम से हम खिलाया करेंगे, सभी को प्रेम से खिलाया करेंगे, खिलाया करेंगे, पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे।